we do all the business. अब क्या है मिसेस सक्सेना, इन धंधों के अंदर काले पैसे का ढेर इस्तेमाल होता है। अब इस काले पैसे को व्हाइट दिखाने के लिए जे कॉर्पोरेशन। इसका मतलब इतने दिनों तक मैं अंधेरे में थी। लेकिन मेरे काले धंधों पे एक लीगल ऑफिशियल जे कॉर्पोरेशन की मोहर लगी हुई है, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तुम्हारी असलियत मैं दुनिया के सामने ला कर रहूंगी जे। कोशिश भी मत करना मिसेस सक्सेना। मेरी वकील होने के नाते शक का साया तुम पर भी पड़ेगा और तुम बदनाम हो जाओगी। तुम्हें बर्बाद करने के लिए मुझे हर बदनामी मंजूर है। कुछ नहीं होगा, मैं अकेला नहीं हूँ। इस मुल्क की बड़ी बड़ी महान हस्तियां मेरे साथ हैं। इतना भी घमंड मत कर जे, क्योंकि मेरा देश इतना कमजोर नहीं कि तुम जैसे मौका परस्त कीड़े और तुम्हारी फैलाई इस भ्रष्टाचार की बीमारी को जड़ से उखाड़ कर फेंक भी न सके। भ्रष्टाचार? अरे भ्रष्टाचार की जड़ ढूंढने जाओगी तो खोदते खोदते देश की बुनियाद मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। मिसेस सक्सेना, असली बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। भ्रष्टाचार इस देश के अंदर एक बीमारी नहीं, बल्कि एक धंधा है, धंधा। इट्स अ बिजनेस जो सबके लिए फायदेमंद है, और इस देश का अक्लमंद आदमी इस फायदेमंद धंधे को कभी बंद नहीं होने देगा। मैं बंद करवाऊंगी। मैं तुम्हें और तुम्हारे पीछे छिपे हर काले मुजरिम को सरेआम नंगा करके फांसी के तख्ते तक पहुंचाऊंगी। अब मेरा कानून तुम्हारी ढाल नहीं, इंसाफ की तलवार बनेगा। तो जल्दी कीजिए मैडम, वक्त बीता जा रहा है। हमें तुम्हारी वतन परस्ती का बेचैनी से इंतजार रहेगा। प्लीज। भैया आपने ये क्या किया? सारे राज खोलकर उसे जाने दिया? तुम्हें और बिगाड़ने के लिए। इस वकील साहिबा की पहले तुम इज्जत लूटो, फिर इसके जिस्म के चिथड़े चिथड़े कर दो छोटे। ठीक है भैया। ये क्या बदतमीजी है? आज तक कहता आया हूं, अब देख भी लूंगा। छोड़ दो मुझे। आप इस जानवर को मार के अपने हाथ, अपनी वर्दी क्यों खराब करना चाह रहे हैं?
मुझे माफ कर दो विजय। नहीं किरण, आज के बाद हमारी इस छोटी सी दुनिया में कोई आंसू नहीं बहाएगा। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मुझे एक काम करना है। सिर्फ तुम्हें नहीं, हमें मिलकर। सर अब प्लीज मेरी बात मानिए, दूध की सप्लाई को रोक दीजिए। वो दूध नहीं जहर है। इंस्पेक्टर सक्सेना, मुझे सबूत चाहिए। एक गुस्से में बहके पति का बेबुनियाद शक नहीं। सर सारा शहर जानता है कि जेजे ने तुम्हारी बीवी को नौकरी से निकाल दिया है। अब उसका बदला लेने के लिए तुम पुलिस मशीनरी का नाजायज इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर अब मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे सबूत चाहिए। आई वॉन्ट प्रूफ। सर इस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन कल जब दूध पीते बच्चों की लाशों के ढेर होंगे तब हम क्या जवाब देंगे? इंस्पेक्टर सक्सेना, यू कैन गो। सर प्लीज अब पब्लिक को अलर्ट करवा दीजिए। आई सेड यू कैन गो। विजय सक्सेना। देखा मिस्टर विजय सक्सेना, मैं कुछ करता भी नहीं हूं, फिर भी दुनिया के सामने तुम एक छोटे से मासूम से बच्चे नजर आते हो। मजा आया ना मिस्टर विजय सक्सेना? जय, तूने एक सोते शेर को जगाया है। ये शेर चीतों को रहने दो विजय सक्सेना। जगाना है तो अपने अंदर के चौकीदार को जगाओ। खतरा भी टला नहीं है। तू क्या समझता बेवकूफ? मैं तुझसे कह रहा हूं, इडियट। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जय। अरे तूने मुझे पकड़ा ही कहा है जो नहीं छोड़ेगा। मेरी एक और बात अच्छी तरह से सुन ले। अब मैंने एक ऐसी चाल चली है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये पूरा शहर मेरे घुटनों पे होगा। रोक सकता है तो रोक ले, बाद में पछताना ना पड़े। हैं? ठीक है? विजय सक्सेना, अब मजा आएगा विजय। बोल तुम लोगों को किसने भेजा है? जेजे साहब, जेजे साहब। जी।
अदालत में पेश किए गए गवाह और सबूत जाहिर करते हैं कि जेजे कॉरपोरेशन के काम करने के तौर तरीके ना तो कानूनी है ना ही जायज है। इसके अलावा कई बेनाम कंपनियां और खाते नजर में आए हैं जो जेजे कॉरपोरेशन से ताल्लुक रखते हैं। यह अदालत जेजे कॉरपोरेशन को 1 हफ्ते की मोहलत देती है अपने सही खाते, बेनामी सौदों का हिसाब और अपनी सफाई अदालत में पेश करने के लिए। इस बीच जेजे कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट और उनके गोदामों से बरामद किया गया माल अदालत के कब्जे में रहेंगे। थैंक यू बेटा। देखा मम्मी, पूरे 2 घंटे से कपड़े पहनकर तैयार बैठे हैं। पापा है कि आने का नाम ही नहीं लेते। ओले ओले नाराज नहीं होते बेटे, पापा भी आते होंगे। हम जानते हैं वो नहीं आएंगे। पहले भी 3 बार प्रॉमिस करके हमें पिकनिक पे नहीं लेके गए। इस बार भी नहीं लेके जाएंगे। पापा झूठे हैं, हम उनसे बात नहीं करते। संजय, तुम बॉबी को लेकर घर जाओ, मैं यहीं रहूंगा। ठीक है भैया, चलो बॉबी। वो हरामजादी अभी तक जिंदा है हॉस्पिटल में। हमें इतना दुख पहुंचाने के बावजूद वो अभी तक जिंदा है। अरे उसके साथ उसके पूरे परिवार को खत्म कर दो। जाओ, सीधा अस्पताल जाओ, किल देम ऑल। ठीक है भैया। Excuse me, doctor. यस प्लीज। How's Mrs. Saxena? मिसेस सक्सेना इज ऑल राइट, लेकिन अब वो बात नहीं कर सकती हैं। उनका वोकल कॉर्ड डैमेज हो गया है। इस समय वो ऑब्जर्वेशन में है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? सॉरी सर। तुम दोनों ने मिलकर हमें बर्बाद कर दिया। अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किरण, मैं डॉक्टर लेकर आता हूं।
खेल अभी खत्म नहीं हुआ विजय सक्सेना। अब तो और भी हिसाब चुकाना बाकी है। मैं अब ऐसी चाल चलूंगा कि ये धरती कांप उठेगी। आप लोग जल्दी बात कर लीजिए, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। छोटू भैया, भैया ये ले, ये ले जल्दी। अरे आराम से छोटू। छोटे, इतना मारा तेरे को, इतना मारा। तेरे एक एक जख्म के बदले मैं खून की नदियां बहा दूंगा छोटे, खून की नदियां बहा दूंगा। भैया मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पर थोड़ा वक्त और छोटू, वो खुद इंस्पेक्टर तेरे को बाहर तक छोड़ने आएगा छोटे, वो खुद तुझे छोड़ने आएगा। बस थोड़ा सा वक्त और। जय साहब, आप जल्दी कीजिए, नहीं तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। खतरे में तुम नहीं, अब खतरे में दुश्मनों की जिंदगी पड़ जाएगी।